वेलकम बैक क्लास 10th। तो अब जो है तो हम लोग थर्ड केस की बात कर रहे थे कि थर्ड केस कैसे सॉल्व होगा। तो उसमें बताया गया था कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगा, जो आस्किंग इन्फॉर्मेशन होगा, वो डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being the same subject। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो हमें दिया गया है वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिया गया है, लेकिन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मिनिमम रूम पूछा गया है। ठीक, तो इससे आप लोग इसको कैच करेंगे। तो अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में कैसे हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट को पुट करने के लिए। तो मैक्सिमम कब निकालते हैं, मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम पहले निकालेंगे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम यानी कि एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। तो इसका एचसीएफ हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम कितने आ गए, 12। अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जितने पार्टिसिपेंट हैं वो अपॉन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सबको ऐड कर देंगे, 60 + 84 + 108/12। तो कितना आ जाएगा, 21। यानी कि कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे, 21 रूम रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको देखते ही समझ जाना है कि जो दिया गया है और जो पूछा गया है वो चेंज है। तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है कि 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to be stocked in such a way that all the books are stored subject wise and height of each stock in same। तो how many stock will be there। यहाँ भी देखिए सेम हमको गिवन है, क्या हमको दिया गया है नंबर ऑफ बुक्स, लेकिन पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ स्टॉक्स पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही केस सेम, पहले एचसीएफ निकालेंगे सबका, 336 का, 240 का, 96 का। तो एचसीएफ कितना आएगा, 48 आएगा। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स क्या जाएगा, नंबर ऑफ टोटल बुक्स अपॉन बुक्स इन ईच स्टॉक। तो ईच स्टॉक में मैक्सिमम बुक कितने रख सकते हैं, एचसीएफ निकाला हमने 48। तो सबको ऐड कर दिए, टोटल नंबर ऑफ बुक्स अपॉन 48 कर दिए, कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, द पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछा गया, ग्रेटेस्ट में क्या होता है, हाईएस्ट यानी एचसीएफ। तो यहाँ सीधे सीधे आप लोग केवल एचसीएफ निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी पुट एग्जैक्टली इन द रूम। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो उसका जो मेज़रमेंट है रॉड की, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर के रूम में जो है मैक्सिमम लेंथ की रॉड क्या रख सकते हैं हम लोग, तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ रूम 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है मेज़रमेंट, ये जो मेज़रमेंट दिया गया है किसका दिया गया है, ये रूम का दिया गया है, लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो इस रूम के फ्लोर पे हमें स्क्वायर टाइल लगानी है। तो इस क्वेश्चन में हमें सीधा नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ ब्रेथ को एक यूनिट में चेंज करेंगे। तो लेंथ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 1500 + 17, 17 हो जाएगा। और ब्रेथ कितना दिया है,
ब्रेथ दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 900 + 2 902 आ जाएगा। अब उसके बाद जो मैक्सिमम साइज होगी टाइल की जो फ्लोर पे लगेगी, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो जो एचसीएफ आएगा इस लेंथ ऑफ ब्रेथ का, वो टाइल की साइज होगी, यानी कि साइड। तो मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगी, 41 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगा, 41 का स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है फार्मूला स्क्वायर के एरिया का, तो 41 इंटू 41। उसके बाद नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ टाइल क्या होगी, तो एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर जब निकालना होता है तो पूरे एरिया में एक का एरिया डिवाइड करना पड़ता है। तो एरिया ऑफ रूम बाय एरिया ऑफ वन टाइल, तो कितना आएगा आंसर, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, 814 टाइल्स होंगी। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं आ पाया, तो यहाँ 814 है, इसको शायद कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। 814 है, वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, समझ गए हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेल्स, क्लॉक या टाइम। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं, ऑलवेज, हमेशा जानते रहिए, हमेशा जब भी क्लॉक पे यानी कि घड़ी पे क्वेश्चन जो आएगा, बेल्स बज रही है, टाइम पे जो क्वेश्चन आएगा, हमेशा एलसीएम फाइंड करना होता है। इसमें दो केस पूछे जाते हैं, एक नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितनी बार बेल बजेगी, हाउ मेनी टाइम्स, एक पूछता है एट व्हाट टाइम, यानी कि टाइम पूछता है कि कितने टाइम पे फिर बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स अलग बात है और एट व्हाट टाइम यानी कितना बजा है वो दूसरी चीज़ है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device make a beep after every 62 seconds. They beep together at 10 a.m. At what time they will beep together at the earliest? देखिए अब यहाँ पे 10 बजे वो लोग एक साथ बजती हैं, तो उसके बाद फिर कब बजेंगी वो। तो देखिए 60 और 62 का हम एलसीएम निकालेंगे पहले, तो कितना आएगा, 1860 सेकेंड आएगा। तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 31 मिनट आ गया। तो अब देखिए पहली बार कब बजी थी, 10 बजे, अब जब बजेंगी कितने टाइम बाद बजेंगी, 31 मिनट बाद बजेंगी, यानी कि कितने बजे फिर से वो बजेंगी, वो फिर से कब बजेंगी, 10:31, यानी कि 10 आवर्स 31 मिनट पे बजेंगी फिर से। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया हम लोगों ने, 31 आ गया, 10 बजे पहले बजी थी, उसके बाद कब बजेंगे, 31 मिनट के बाद, तो कितने टाइम पे होगा, टाइम क्या होगा, 10:31। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया 6 बेल्स कमेंस टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। तो क्या बताया मैंने, यहाँ देखिए हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, यहाँ पे कितने बजे है ये नहीं बताया गया, कितनी बार बजेगा, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 निकाल लेना है, बिकॉज हमेशा बताएं कि इसमें हमेशा एलसीएम निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 मिनट आएगा। तो 120 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 120/60 यानी 2 आवर आएगा। तो यानी कि आफ्टर एवरी 2 आवर दे टॉल टुगेदर, तो 30 आवर्स में 30 आवर्स में वो कितनी बार बजेंगी, तो 30/2 करेंगे, 15 आएगा। 30/2 करने से कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन ध्यान दे दीजिए +1 हमने क्यों किया है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल की जो बेल लगती है, तो पहला पीरियड शुरू होने से पहले ही एक बेल लगती है, यानी कि एक बेल लगने के बाद वो जो पूरी आगे की जो पीरियड्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए कि जो पहली बेल लगती है कब, 0 आवर पे। 0 आवर का मतलब तब कोई भी पीरियड शुरू नहीं हुआ होता है, यानी पहली बेल कब लगती है, 0 आवर पे लगती है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं। यानी 30 आवर में कितनी बार बजेंगी, 30/2 + 1। 30 आवर में यानी हर 2 घंटे में बजेंगे, तो 15 टाइम्स तो होगा ही होगा। लेकिन
एक जो बेल हो है वो कितने बजे कब बज रही है, 0 आवर पे, यानी कि पहली बेल जब लगेगी उसके बाद पूरे 30 आवर्स काउंट होना शुरू होंगे। तो उस 30 आवर में हर 2 आवर पे एक बार बेल बज रही है, यानी 30 में कितना हो गया 15 टाइम्स, और एक पहले यानी कि 0 आवर पे हुई थी, तो 15 + 1 16, इसीलिए यहाँ 1 प्लस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे आपकी स्कूल की बेल लगती है 0 आवर पे पहली बेल, उसके बाद आगे काउंट होता है, तो इस टाइप से इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। और अब जो है ये आप लोग सारे क्वेश्चन अपने से सॉल्व करिए, RS अग्रवाल बुक से सॉल्व करिए, RD शर्मा से सॉल्व करिए, कहीं से भी सॉल्व करिए। अब ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ से, जितने कौन से बताए गए हैं। और जो बताया गया आपको कि जो सिंपल टाइप है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, आज की इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट है, तो इन सबको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेल वाला क्वेश्चन, घड़ी वाला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, आप लोग जरूर अच्छे से कर लेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू, बाय।